नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसको लेकर हम आम इंसान हमेशा परेशान रहते हैं। हम कुछ ऐसी आदतें पाल लेते हैं जिन आदतों को हमें छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यदि हम वही अच्छी आदतें पाल लें और हमारे दैनिक जीवन में उसको लागू करें तो वो हमारे लिए सकारात्मक रूप से ऊर्जा का काम करेगी। बहुत से लोग कहते हैं मैं ये बुरी आदत में पड़ गया हूँ, वो बुरी आदत में पड़ गया हूँ, छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि यही यदि अच्छी आदतें आपके अंदर आ जाए और आप इस आदतों को छोड़ ना पाए तो सोचिए कितनी अच्छी बात होगी कि आपके जीवन में अच्छी आदतों का आगमन हो जाएगा और उसे आप छोड़ नहीं पाते। क्या जीवन पर आपके प्रभाव पड़ेगा? ऐसी अच्छी 21 आदतें यदि आप अपने जीवन में डाल लें तो आपके जीवन का सकारात्मक रूप ऐसा बदलेगा कि लोग आपको देखकर कहेंगे कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। जी हाँ, मैं आपको आज वो 21 आदतें बताऊंगा जिसमें आप अपने आप को सकारात्मक रूप दे सकते हैं। ये अच्छी आदतें डालने के बाद आप जीवन में एक अच्छे मुकाम पर खड़े हो सकते हैं। एक सफल व्यक्ति की 21 आदतें क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला नंबर, सबसे पहला, आप अपने अंदर जल्दी उठने की आदत डालें। यानी सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दें बिस्तर। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं सुबह जो सबसे पहले जागे दुख दूर दुनिया से भागे। मतलब आप यदि सुबह में जल्दी उठते हैं तो अपने सारे काम को जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी आपको पता होगी कि मुझे किस तरीके से अपने काम को खत्म करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। मैं मानता हूं कि आपको उठने में परेशानी होगी, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते रहिए। आदत जिस दिन लग जाएगी आपको जल्दी उठने की, आप वो आदत छोड़ नहीं सकते हैं और यकीन मानिए आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। दूसरी आदत, एक जिम्मेदार नागरिक बने। एक जिम्मेदार नागरिक, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक जिम्मेदार नागरिक वो होता है जो हमारी जिम्मेदारी क्या है, पति की जिम्मेदारी क्या है, पत्नी की जिम्मेदारी क्या है, बहन की जिम्मेदारी क्या है, भाई की जिम्मेदारी क्या है, एक समाज में होने के नाते सामाजिक प्राणी का नाता क्या है, जिम्मेदारी क्या है, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। जैसे कूड़ा कूड़ेदान में डालें, लोगों को जागरूक करें, लोगों की मदद करें। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी है। इसी क्रम में मैं तीसरे आदत पे आता हूं, सीखने की आदत डालना। देखो दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी से बड़ी हर ऐसी घटना घटती है जिसमें हम ना सीखने की आदत डाल देते हैं। लेकिन यही यदि हम हर क्षण जो हमारे बीच घटता है या जो चीज़ हम देखते हैं उसमें छोटी से बड़ी कुछ ना कुछ हमेशा सीखने की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि अरे इसको मैं सीखूंगा तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं, मेरे काम का नहीं। हर वो चीज़ जो आपको लगता है बेकार है, जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर कहीं ना कहीं वो काम जरूर आता है। तो सीखने की आदत डालें दोस्तों। आपको हर वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। तीसरी, तीसरी आदत, कम बोलना और ज़्यादा सुनना। यानी एक अच्छे श्रोता बने और कम बोलें। अच्छा सुनने वाला एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है। अच्छा सुनने वाले की दिमाग की तीव्र गति इतनी तेज होती है क्योंकि वो सुनता है, लोगों को एनालाइज करता है, उसकी एनालिटिक पावर बहुत तेज होती है। लेकिन ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ बोल बोल के ही अपने दिमाग का जो एनर्जी होता है ना, उसको लॉस करता है। को कम बोलने वाले व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे, शांत स्वभाव का व्यक्ति
एनर्जी से पूरा भरा होता है। किसी भी व्यक्ति को आप देखिए, एनर्जी से भरा होगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो बोलना चालू करेगा ना तो आप देखते रह जाओगे। ये क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति इतना एनर्जी लेके बैठा है ना भाई साहब कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कम बोलें, लोगों की सुने। जब आप लोगों को सुनेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जब आप सीखेंगे ना, क्या बताऊं मैं आपको, आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार जिसकी आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्हीं अच्छी आदतों में मैं आपको चौथे आदत की बात बताता हूं, रिस्क लेना सीखें। देखिए, हमारे वर्तमान जीवन में जहां पर तकनीकी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, लोग रिस्क नहीं लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, रिस्क ना लेने से अच्छा है कि आप रिस्क जीवन में एक बार जरूर लें, क्योंकि जीवन के जब अंतिम पड़ाव पे आप खड़े होंगे ना तो आपको लगेगा कि काश यार ये मैं कर लिया होता। वो काश शब्द जो है ना, ये काश शब्द आपको ना खा ले, इसके लिए आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं रिस्क कैसे लूं, कब लूं, कहां लूं, किस तरीके से लूं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन में रिस्क लें। रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। घबराए नहीं जीवन से। इसी में मैं पांचवी आदत में चलता हूं, खुद को समझना। यहां मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया को समझने से पहले, अरे उसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, नहीं। दुनिया को समझने से पहले सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है, कितनी ऊर्जा है, क्या अच्छी आदत है आपके अंदर, क्या स्किल है, आप किस लायक हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को समझें कि मैं हूं क्या, मैं किस लिए यहां पर इस जीवन पे आया हूं, इस धरती पे आया हूं, मेरा औचित्य क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। अपनी अस्तित्व को पहचाने, इसके लिए आपको खुद को समय देना होगा। जीवन के इस पछड़े से दूर कहीं निकलकर आप एकांत में जाएं, अपने आप को विश्लेषण करें। हेलो दोस्त, मैं कैसे हो, हाउ आर यू मी, अपने आप से बातें करिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, बट आपको डेली अपने आप को समय देना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप अपने आप को समझेंगे ना तो आपकी पॉजिटिव और निगेटिव चीज आपको खुद समझ में आएगी। जिस दिन आपको अपनी पॉजिटिव चीज और निगेटिव चीज समझ में आ गई तो आपको अपने स्किल की नॉलेज हो जाएगी, फिर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को समय दें, तभी समझेंगे आप। ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, इन चीजों से दूर कहीं किनारे बैठकर अपने आप पर मंथन करें, खुद को समझें। इसी क्रम में सातवां है डिसीजन लेना सीखें और एक्शन लेने में देरी ना करें। हम क्या करते हैं दोस्तों, डिसीजन लेने में बहुत देर कर देते हैं। आमतौर पे क्या होता है, हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। प्लान करना आसान है लेकिन एग्जीक्यूट करना उतना ही कठिन है। दोस्तों, सफल व्यक्ति वो है जो तुरंत डिसीजन ले और उस डिसीजन के आधार पे एक्शन तुरंत लेता है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े महापुरुष लोग, बड़े सफल लोग, उन लोगों का यदि डिसीजन और एक्शन का डिफरेंस देखेंगे ना, मात्र 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन क्विक लेते हैं और उस डिसीजन के बेस पे एक्शन भी तुरंत लेते हैं। तो डिसीजन लेने की आदत डालें और क्विक एक्शन लेने की आदत डालें। ये नहीं कि अरे यार मुझे ये नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, मुझे वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, मुझे उस दोस्त से बोलना है कि नहीं बोलना है। उसने कह दिया, अपने बॉस ने कहा जी सर, ना सर, क्या है ये, पसंद है तो बोलिए, नहीं पसंद है तो मत बोलिए, बात खत्म। डिसीजन लेने की आदत डालें, हाँ तो हाँ, ना तो ना, और उसके बेस पे एक्शन तुरंत लें। इसी क्रम में 8वां है समय का यूज करना। देखिए, आज के समय में दुनिया बड़ी तेजी से भाग रही है, इसके लिए आपको समय के मूल्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि समय
के आगे भी आप नहीं चल सकते और समय के पीछे भी नहीं चल सकते। समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, वरना समय ना आपको आगे का छोड़ेगा ना पीछे का छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा समय। इसीलिए समय के साथ चलें, समय का सही उपयोग करें, आप जीवन में सफल बनेंगे। इसी क्रम में मैं नौवां आदत बताऊंगा। फालतू के जो इश्यूज होते हैं ना, मुद्दे होते हैं ना, उनसे दूर रहें। किसी के लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाना, किसी के हंसी मजाक में, उल्टी पुल्टी हंसी मजाक में इन्वॉल्व हो जाना, किसी की गलत संगतों में इन्वॉल्व हो जाना, किसी की बातों में अपनी टांग अड़ा देना है, तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। क्योंकि लाइफ में जैसे मान लीजिए आपके कोई डिस्ट्रैक्शन है या कुछ निगेटिविटी है, तो उन चीज़ों से दूर रहें, दूर रहने का प्रयास करें, निगेटिव लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। जैसे मैं आपको बताऊं, लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। मतलब आप अपने जीवन से यदि डिस्ट्रैक्शन को हटाते हैं ना, तो आपका कंसंट्रेशन कहलाएगा। आप अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, आपका कंसंट्रेशन इतना मजबूत होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फालतू के लफड़े से तभी दूर रहेंगे जब ऐसी डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से हटाएंगे। तो लाइफ को कंसंट्रेट करिए। इसी क्रम में 10वां मैं आपको बताऊं, 10वीं अच्छी आदत, पैसा कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, लेकिन वेस्ट मत करो। मतलब आप पैसा कमाइए, क्योंकि आज हर चीज का मूल्य है। कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छी जगह घूमते हो, लग्जरी कारों में घूमते हो, बाइक पे घूमते हो, एंजॉय करते हो, मूवी देखते हो, लग्जरी चीजें खरीदते हो। ये सारा खेल दोस्तों पैसा का है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि कहा ही गया है ये चीज, पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है वो भी। तो पैसा कमाओ, जो आप पैसा कमाते हो ना, उस पैसा को इन्वेस्ट करना सीखो। और जो आपका इन्वेस्ट से जो पैसा आता है ना, उसको आप उसी इन्वेस्ट से आप अपना खर्चा चलाओ। यानी पैसा कमाइए, उसका कुछ पोर्शन बचाइए और कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट से जो पैसा आता है, उस पैसे का कुछ पैसा कहीं और इन्वेस्ट करिए। उस पैसे से जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसे से जो कुछ और बेनिफिट आए, उस पैसे से अपना खर्चा चलाइए। वेस्ट मत करिए, क्योंकि पैसा फ्री का नहीं आता है। आपका खून है, आपका पसीना है, आपका मेहनत है। तो दोस्तों, पैसा कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और वेस्ट मत करो। इसी क्रम में 11वां अच्छी आदत क्या है? लाइफ में निगेटिविटी से दूर रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग निगेटिव बातें करते हैं। अरे वो तो ऐसा है यार, वो तो घमंडी है यार, वो तो यार बुरा है यार, उसने तो ऐसा किया यार, यार तुमसे ये होगा नहीं यार। डोंट लिव टुगेदर लाइक सच पर्सन। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं। कोई बात नहीं बात करेगा ना, मत बात करने दीजिए। लेकिन आप देखिए, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे ना, आप ऐसी चीजों से दूर रहेंगे, आपके थॉट्स में दिन दिन बदलाव आने लगेगा। और वो बदलाव आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी देगा। तो दोस्तों, निगेटिविटी से दूर रहें, यानी लाइफ में निगेटिव लोगों को निकाल कर किनारे कर दें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए। इसी क्रम में 12वां अच्छी आदत है, आपके दिमाग में यदि कोई भी आइडिया 24 घंटे में कुछ भी आता हो या कभी आता हो, तो आप अपने जीवन का एक डिसाइड कर लीजिए, मतलब थंब रूल, कि आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं नोट करनी है। आप एक जीवन की डायरी बनाइए और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें लिखिए। जो आपको प्लान या आइडिया दिमाग में आए, उन चीज़ों को तुरंत लिख लीजिए। जैसे यदि आप कोई पढ़ने वाली चीज़ अगर आपके दिमाग में आएगी कि यार ये कैलकुलेशन ऐसे होगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा, तो तुरंत उस चीज़ को लिख लीजिए। टीचर ने पढ़ाया, आपने तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, भाई इस फॉर्मूले से ये चीज़ निकलती है। या आपने जीवन में कुछ अच्छा सीखा, हाँ भाई ये चीज़ नोट करने लायक है, ये चीज़ जीवन में इम्प्लीमेंट करने लायक है, इस चीज़ को मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो कोई नई आइडिया या प्लान यदि आपके आता है आपके दिमाग में, तो ऐसी आदतों को लिखने, ऐसी
अच्छी प्लान और आइडिया को लिखने की आदत डालें, मेंटेन करें डायरी अपनी जीवन की। अब इसी क्रम में मैं बात करता हूँ 13वां अच्छी आदत, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ खाइए। दोस्तों, यदि आप स्वस्थ खाएंगे नहीं तो स्वस्थ रहेंगे कैसे? आज के परिवेश में जो हमारा दिनचर्या चल रहा है खाने पीने का, वो इतना मिलावटी हो गया है कि हम अच्छा खाना भूल गए हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप स्वस्थ खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे भी। तो जीवन में स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए। इसी क्रम में मैं 14वां अच्छी आदतों में जाता हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा बत्तीसी दिखाइए। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है अंदर से आपको खुश रहना चाहिए, चेहरे पे एक अच्छी स्माइल होनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ। लोगों को देख के ये लगे क्या बात है यार, कितना अच्छा आदमी है यार, हमेशा मुस्कुराते रहता है, खुश रहता है, इसके अंदर तो कोई निगेटिव एनर्जी ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को देख के आपको 4 लोग देख के और खुश हों, उनको आपसे प्रेरणा मिले, ऐसा होना चाहिए। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए दोस्तों, ताकि आपको देखकर और भी लोगों को आपसे सकारात्मक प्रेरणा मिले। इसी क्रम में मैं 15वां अच्छी आदतों में जाता हूं, अपने वर्क को मेंटेन करो। मतलब अपने लुक को मेंटेन करो, यानी कि आपका कपड़े का पहनावा, आपके बोलने का तरीका, ये आप मेंटेन करिए। लोगों को देखिए, अच्छे लोगों को फॉलो करिए, देखिए कि वो किस तरीके से रहते हैं। अच्छा पहनेंगे, अच्छे से सज संवर के रहेंगे ना, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, ये आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जाएगी। सामने वाला यदि आपको देखेगा ना, तो वो खुश हो जाएगा, कहेगा वाह क्या बात है, कितना अच्छा मतलब देखने में लग रहा है ये बंदा। इसके बाद मैं इसी अच्छी आदतों में आऊँगा 17वां, गुस्से पे कंट्रोल करो। यानी कि आमतौर पे आदमी जल्दी गुस्सा कर जाता है, तो दोस्तों गुस्सा ना करें, गुस्से करने से बचें, अपने गुस्से पे काबू करें। एक अच्छा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, तो उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शांत रहे। तो दोस्तों, गुस्से पे कंट्रोल करिए, गुस्से पे काबू रखिए। इसी क्रम में मैं 18वां अच्छी आदतें बताता हूँ, गंभीर बनिए। एक अच्छे व्यक्ति की निशानी है कि वो गंभीर होता है, सोच समझकर फैसले लेता है, चिंतन मंथन के बाद ही कुछ बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति बनिए, गंभीर बनिए। इसके बाद इसी अच्छी आदतों में 19वां है, लगातार कोशिश करें, जल्दी हार ना माने। यानी दोस्तों, लगातार कोशिश करिए, इतनी जल्दी हार कभी ना माने, क्योंकि यदि आप हार मान गए तो वहीं से आपकी पराजय चालू हो जाएगी। इसी आदतों में 20वां आदत है, लोग क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, इससे आपको परवाह नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, समाज जहां आप रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, वो यही कहेंगे कि अरे यार उसने ऐसा किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको तो ये करना चाहिए था। डोंट बॉदर अबाउट दिस, मत सोचिए। आप सोचिए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप वो करिए जो आप चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये आप मत सोचिए, यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। अब मैं इसी क्रम में अंतिम 21वां अच्छी आदतों पे जाऊंगा, दिखावा या शो ऑफ से दूर रहें। आमतौर पे क्या होता है कि हम इंसान दिखावे पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, यानी हमारे अंदर दिखावे की आदत आ जाती है, शो ऑफ करने की आदत आ जाती है। एक अच्छा और सफल व्यक्ति कभी शो ऑफ नहीं करता है। तो दोस्तों, दिखावे से दूर रहें। दोस्तों, ये थे पूरे 21 के 21 अच्छी आदतें। मैं आपको इसका सारांश मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला अच्छी आदत, जल्दी उठना सीखें। दूसरा, सीखने की आदत डालें कुछ ना कुछ लक्ष्य पाने के लिए। तीसरा, कम बोलना सीखें और ज़्यादा सुने। चौथा, ना कहने की आदत डालें और असहमत होना सीखें। पांचवा, रिस्क लेना सीखें, यानी सेफ जोन से बाहर आना सीखें। छठवां, खुद को समझें,
आप हैं क्या। 7वां, डिसीजन लेना सीखें और एक्शन लेने में देरी ना करें। 8वां, समय का यूज करना सीखें। 9वां, फालतू के लफड़े से दूर रहें। 10वां, पैसा कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, लेकिन वेस्ट मत करो। 11वां, लाइफ से निगेटिविटी को दूर करें, यानी निगेटिविटी से दूर रहें। 12वां, कोई भी आइडिया या प्लान आए तो उसको नोट करना सीखें। 13वां, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ खाइए। 14वां, हमेशा खुश और मुस्कुराते रहिए। 15वां, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। 16वां, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करें, कपड़ों से, हेयर स्टाइल से, लुक से, जितना आप मेंटेन हो सकते हैं। भले आपको काले गोरे जो भी कुछ है, भगवान ने आपको जो भी रूप दिया है उसी को मेंटेन करके रखें। 17वां, गुस्से पे काबू करें। 18वां, गंभीर व्यक्ति बने। 19वां, लगातार कोशिश करें, जल्दी हार ना माने। 20वां, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह ना करें, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सकारात्मक रास्ता अपनाएं। 21वां, दिखावे या शो ऑफ से दूर रहें। तो दोस्तों, ये थी अच्छी 21 आदतें। यदि आप इसको अपने जीवन में उतार लें तो आप टाटा अंबानी, धीरू अंबानी, अनिल अंबानी जैसे बड़े बड़े आदमी आप बन सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, ऐसे कई आपके सामने उदाहरण हैं जो अपने अच्छी आदतों की वजह से आज एक महान व्यक्ति बने। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे अनुमति चाहूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।